सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 50वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 50वां सूत्र कह रहा है, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। अर्थात उस यानी विवेक ख्याति के उसके वैराग्य से दोषों के बीज क्षय हो जाने से कैवल्य होता है। अर्थात यहां पर विवेक ख्याति की बात है तत् के अर्थ में, और कहा जा रहा है कि विवेक ख्याति से तो हम यह जान जाते हैं कि यह जो चित्त है और जो पुरुष है यानी वो आत्मा है और जो चित्त है, तो यह चित्त जो है उसमें जो आरोपित हो चुका है आत्मा का प्रतिबिंब, तो विवेक ख्याति में वह अलग अलग साफ दिखता है कि ये चित्त है, ये प्रतिबिंब है, ये आत्मा है। तो इस तरह का भेद स्पष्ट दिख जाता है, वहां महसूस हो जाता है। दिख जाता है मतलब आंखों से नहीं बल्कि अनुभूति हो जाती है जब व्यक्ति समाधि में रहता है तब। और ऐसा हो जाने पर क्या होता है कि उसमें, जैसे पिछले सूत्र में बतलाया गया था कि उसमें सभी भावों पर नियंत्रण हो जाता है और उसे सर्वज्ञता आ जाती है। सर्वज्ञता आ जाती है अर्थात सारे गुण दोष की क्रियाविधि जो है उसका उसे बोध हो जाता है कि नियमों के तहत घटनाएं घट रही हैं, उसका उसे बोध हो जाता है। और कैसे यह जो संसार है और ये जो इंद्रियां हैं, इनकी जो तन्मात्राएं हैं यानी इनके जो विषय हैं, और किस तरह से यह जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, मन है और चित्त है, ये किस तरह से अलग हैं और इनके कार्य विधि कैसे अलग अलग है, तो यह उनको पता चल जाता है। और आत्मा और चित्त का भेद भी उसे पता चल जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि जितने भी दोष हैं, जैसे अभिनिवेश है, राग है, द्वेष है, जितने भी क्लेश है, पांचों जो क्लेश हैं, तो वे सारे क्लेश, अहंकार है, सब ये सब जो है, अहंकार का बोध, महतत्व का बोध, इन सब का बोध उसे हो जाता है, तीनों गुणों का बोध हो जाता है। तो ये सब जो बोध हो जाता है तो विवेक ख्याति का स्टेज आ जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि ये सब बीज रूप में विद्यमान कुछ रहते हैं विवेक ख्याति के स्टेज पर, यानी यह सबीज समाधि होती है, निर्बीज समाधि नहीं होती है। तो सबीज अवस्था जो होती है, इसके बाद क्या होता है कि यहां से फिर एक वैराग उत्पन्न होता है जिसको पर वैराग कहा जाता है। पहले एक जो वैराग हुआ था उसने मुझे यहां तक पहुंचाया विवेक ख्याति के स्टेज तक। अब यहां से जो वैराग उत्पन्न होगा यानी इसके प्रति भी वैराग हो जाएगा, उसे पर वैराग्य कहते हैं। और पर वैराग्य होने पर ये सारी चीजें जो है दग्ध हो जाती हैं, जल जाती है, भस्म हो जाती है। अर्थात इन सब से हम ऊपर उठ जाते हैं और जितने भी नाम मात्र के भी कुछ दोष रह गए थे, जिनके संस्कार रह गए थे, क्लेश के संस्कार रह गए थे, ये सब नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और ये भोग और अपवर्ग ये जो है, इन सब से भी वह व्यक्ति ऊपर हो जाता है, शुद्ध स्वरूप हो जाता है, उसको कैवल्य कहा जाता है। नहीं, सिर्फ वही रह जाता है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता है। तो सारे बंधन क्षीण हो जाते हैं, जन्म मृत्यु से परे हो जाता है, वह अपरिणामी स्थिति में उसका प्रवेश हो जाता है, जड़ चेतन सत्ता से भी
वह परे हो जाता है, वह शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और इस अवस्था को कैवल्य कहा गया है। यह सबसे ऊंची अवस्था है जो कि एक व्यक्ति प्राप्त करता है योग के माध्यम से। यह सबसे ऊंची अवस्था होती है। इसमें वह गुणों से, जो त्रिगुण हैं सतरज तम, इनसे ऊपर उठ जाता है, समाधि से भी ऊपर उठ जाता है। हालांकि इसे भी निर्बीज समाधि कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह समाधि से भी ऊपर उठ जाना है, केवल अवस्था है। तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। चित्त की जो शक्ति है, चित्त की शक्ति से वह और ऊपर चला जाता है। वास्तविक रूप से वह आत्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो गुण जो है, कहा जाता है गुण प्रतिप्रसव कैवल्यम, जो गुण है उनका प्रतिप्रसव हो जाता है, यानी वो उसमें लीन हो जाते हैं चित्त में। तो गुण जो है चित्त में लीन हो जाते हैं, चित्त जो है आत्मा में लीन हो जाती है, और वह सिर्फ आत्म स्वरूप रह जाता है, जिसे कि कैवल्य कहा जाता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है। तो पुरुष का आत्यंतिक गुण वियोग हो जाता है यहाँ पर। तो पुरुष का आत्यंतिक गुण वियोग जो है वह कैवल्य कहलाता है। और चित्त की जो शक्ति है वह उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी सूर्य और सूर्य की जो किरण है वह एकमय हो जाते हैं, वह अवस्था आ जाती है। इसे ही कैवल्य कहा जाता है। तो इसमें इतना ही। ओम।